आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक मतलब ऐसे परिवर्तन जैसे देखो ये है, ये जो गुड़िया रानी ऐसे कर रही है फिर ऐसे आ रहा है, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या है ये? भौतिक परिवर्तन। अभी देखो मैं एक चांटा मार दूँ खींच के इसे, किसको? दिव्या को, तो दिव्या के अंदर जो परिवर्तन होगा उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? नया प्रोडक्ट बना। नया प्रोडक्ट क्या बना? नीला हो गया ना उस जगह पे, नया प्रोडक्ट बन गया ना, पता चल गया नई चीज़ बनना, उसी कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आधे घंटे पूर्व मैंने यहाँ बर्फ का एक टुकड़ा रखा था, अब यह जल बन गया है। क्या बन गया है? पानी। मैंने कल इस गुलाब के पौधे पर जो कली देखी थी वह आज फूल बन गई है। इस बोतल में रखा ठंडा जल अब ठंडा नहीं रहा। कल मैंने इस केले पर कुछ भूरे रंग के धागे देखे थे, आज वे और अधिक हो गए हैं तथा केले में से तीव्र गंध आ रही है, यानी कि बदबू आ रही है। सभी विद्यार्थी कुछ परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं। वे किस प्रकार के परिवर्तन के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं, देखते हैं। आपने अपने आसपास अनेक परिवर्तन का अवलोकन किया होगा। अवलोकन का मतलब होता है देखा होगा। इनमें से कुछ परिवर्तन तालिका 5.1 में सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध का मतलब होता है लिखा होना। क्या है? लिखा होना। आप यह देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के इन परिवर्तनों पर कुछ क्षण के लिए, क्षण का मतलब होता है मूवमेंट या कुछ टाइम के लिए विचार कीजिए और तालिका 5.1 में अपना अवलोकन अभिलेखित कीजिए। अभिलेखित का मतलब होता है लिखना। बर्फ का परिवर्तन, तुम देखो बर्फ का पिघलना क्या है? क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है। सब्जी का काटना, सब्जी छोटे हिस्सों में कट गई, जल का उबलना। ठीक है। ये क्या है? इनके बारे में जो भी तुम्हें आता है वो इधर लिखना है। ये क्या है? काम है तुम्हारा। फिर बाद में ये मत कह देना कि काम नहीं है। ठीक है। ग्रुप में जाना, देख लेना और एक मैसेज ड्रॉप कर देना जैसे उस दिन किया था। ठीक है, मैं भेज दूंगी तुरंत काम। पर्सनली ग्रुप में नहीं आते, ग्रुप में मैसेज नहीं आएंगे। ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि यह परिवर्तन किसी पदार्थ या वस्तु के आकार, आकृति, गंध, रंग एवं इनके अन्य गुणों में हो सकते हैं। देखो परिवर्तन किस चीज़ में होता है? एक तो शकल में होता है, उसके बाद उसके रंग में होता है, उसके बाद उसकी आकृति यानी कि उसके डिज़ाइन में होता है, और क्या है? बदबू आने लगती है। क्या आने लगती है? बदबू आने लगती है। खुशबू बदबू दोनों आ सकती है। ठीक है। क्या आप अपने आसपास होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में विचार कर सकते हैं? उन परिवर्तनों की एक सूची बनाइए। हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को दृष्टि यानी कि आंखों से, श्रवण यानी कि सुनने से, स्पर्श यानी कि छूने से, गंध यानी कि उनकी खुशबू से, स्वाद जैसी संवेदनाओं की सहायता से अनुभव करते हैं। देखो अगर किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है तो हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं? अपनी आँखों से देख के, हाथों से छू के, कानों से सुन के और नाक से सूंघ कर सकते हैं ना पता कि कौन सी चीज़ क्या कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई। जैसे चूहा मर जाता है घर में, कितनी तेज की गंध आती है ना। ठीक है। क्या हम इन परिवर्तनों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं? व्यवस्थित करने का मतलब होता है बांटना। आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। किस पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हुआ परंतु मूल पदार्थ समान रहा? ठीक है। कागज के कुछ पृष्ठ यानी कि कागज लीजिए तथा उन्हें मोड़कर विभिन्न वस्तु बनाइए। क्या कागज की बनी हुई वस्तुओं की तह को खोलकर आप पुनः पहले जैसा कागज प्राप्त कर सकते हैं? एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाकर अब अपनी पकड़ ढीली करते हुए गुब्बारे में वायु बाहर निकलने दीजिए। क्या आपको गुब्बारा पुनः मूल स्थिति में प्राप्त होता है? एक अन्य गुब्बारा लेकर उसे फुलाइए और उसके मुंह को मजबूती से पकड़ रखिए। अब इसमें एक सुई सुबाइए। पिन का प्रयोग करते हुए सावधान रहिए। क्या होगा? क्या आप गुब्बारे को पुनः उसकी मूल स्थिति में ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे, वो तो फूट गया। ठीक है। चौक के टुकड़े का चूरा लीजिए। चौक के एक टुकड़े को पीस का चूरा कीजिए। क्या आप इस चूरे से पुनः चौक प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो देखो का, खा, गा में सूची किए गए परिवर्तनों में क्या कोई समानता है? देखो इन परिवर्तनों के दौरान सामग्री जैसे कागज, गुब्बारे, रबड़, चौक अपने मूल रूप में रहते हैं, तथापि उनका स्वरूप जैसा है उनका माप तथा उनकी आकृति परिवर्तित होती है। क्या है उनके? देखो एक तो उनका डिज़ाइन चेंज हो जाता है और उनकी माप, जैसे चौक बड़ा था छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा है। वही केमिकल तो वही है। गुब्बारा क्या है? फट गया है। क्या हो गया? उसका आकार चेंज हो गया ना, फट गया है। क्या है? उसने ये बोला है कि नया पदार्थ नहीं बना है, मुड़ गया है। कागज तो कागज ही है, लेकिन उसमें क्या है? फाड़ दिया है थोड़ा सा। क्या कर दिया? फाड़ या काट दिया। ठीक है।
कागज, गुब्बारे की रबड़ या चौक अपने मूल रूप में रहते हैं, तथापि उनका स्वरूप जैसे उनका माप अथवा उनकी आकृति परिवर्तित हो सकती है। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में दिए गए तत्व का स्मरण कीजिए, यानी कि याद कीजिए, जिसमें व्याख्या की गई है कि जल विभिन्न अवस्थाओं तथा ठोस, द्रव, गैस के रूप में विद्यमान हो सकता है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी परिवर्तित हो सकता है। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में देखो क्या हो सकता है, देखो पहले क्या था, ठोस था। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3। अवस्था का मतलब होता है कि देखो एक तो कठोर होगा, क्या होगा ये, ठीक है, और एक होगा लिक्विड जैसे पैरों में पानी, और एक होगा गैस। 3 ही अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 3। अब देखो पानी क्या था, बर्फ था, बर्फ पिघल के पानी बन गई, तो क्या हो गई, अवस्था चेंज हो गई। क्या हो गई, उसकी अवस्था चेंज हो गई, ठीक है। उपयुक्त सभी स्थितियों में यद्यपि हम वस्तु के रूप में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं, परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, अमाप, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें आकार, उसकी माप और उसकी पदार्थ की अवस्था, इसमें परिवर्तन होता है, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी कि बाहरी डिज़ाइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और अंदर वाला केमिकल कंपोजिशन एक जैसा रहेगा। आए समझ। जैसे बाल इतना बड़ा था, इसे काट दिया, अब बाल तो बाल ही है, इसकी लंबाई तो कम हो गई, ठीक है, तो वो क्या था, भौतिक परिवर्तन। क्या था, भौतिक परिवर्तन। देखो आइए भिन्न प्रकार के परिवर्तन का अन्वेषण करें। अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना। जब पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा वह अपने मूल रूप में नहीं रहता। कांच के 2 गिलास या 2 छोटी पारदर्शी बोतल लीजिए, उन्हें का एवं खास से चिन्हित कीजिए। चिन्हित गिलास का 1/4 भाग नल के जल से भरिए और चिन्हित गिलास का 1/4 भाग चूने के पानी से भरिए। जब आप भिन्न भिन्न नलियों की सहायता से एक एक करके प्रत्येक गिलास में वायु फूंकते हैं, क्या फूंकते हैं, हवा फूंकते हैं, तब आप देखेंगे, ध्यान रखिए कि ऐसा करते समय जल या चूने का पानी आपके मुंह में ना आए। क्या ना आए, मुंह में। नली, कांच के गिलास में चूने का पानी और कांच के गिलास में नल का जल, नली। क्या आप कोई परिवर्तन देखते हैं, गिलास में वायु फूंकने पर बुलबुले बनते हैं। किसमें, बुलबुले बनते हैं, क्या बनते हैं, बुलबुले। और जल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। गिलास खां में वायु फूंकने पर चूने के पानी में बुलबुले बनते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया। यदि हम कुछ समय के लिए इसे स्थिर छोड़ दें, यानी कि जैसा है वैसा छोड़ दें, तो श्वेत पदार्थ गिलास की तली में बैठने लगता है, नीचे बैठने लगेगा, जो किसी नए पदार्थ के निर्माण को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिसमें नया पदार्थ बनता हो। क्या बनता हो, नया पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखना यार, हम घर में क्या लेते हैं, सब्जी लेते हैं, सारी सब्जी मसाले मिला करके, क्या सब्जी अब चेंज हो गई, उसका टेस्ट चेंज हो गया, तो उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे उसे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इस परिस्थिति में गिलास में वायु फूंकने पर उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया यानी कि क्रिया करके उससे क्या बना लेती है, श्वेत आघुलनशील पदार्थ। आघुलनशील पदार्थ पता है किसे कहते हैं, बताओ तो जरा। हाँ एग्जाम्पल बताओ। देखो ये पेन है, ये डाल दो पानी में, घुलेगा, मिट्टी भी नहीं, मिट्टी जम जाती है नीचे, घुलती है पर जमती है बाद में। रेत, पत्थर, कंकड़, और वो जो कभी कभी तालाब में तो भी बड़ा पत्थर का, हाँ तेल भी नहीं घुलता, ठीक है, नमक घुल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया दिखाई देता है। इस अभिक्रिया में थोड़ा जल भी बनता है। इस प्रकार से नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम छोटे रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रासायनिक समीकरण। जैसे कैल्शियम, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी बना। क्या बना, पानी। चूने के पानी के लिए दूधिया होने की अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए हम अपने रसोई घर में उपस्थित कुछ पदार्थों का उपयोग करके एक नया क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक परख नली में 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस लेना है, उसमें 1 चुटकी बेकिंग यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाइए। वो आपने क्या अवलोकन किया, आप बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ गैस के बुलबुले बनते देखेंगे।
में दर्शाए अनुसार इस गैस को अन्य परखनली में लिए गए ताज़ा चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। आपने क्या अवलोकन किया? चूने का पानी दूधिया हो गया और सिरका और बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर निर्मित गैस के विषय में आप निष्कर्ष निकालते हैं। यह संकेत है कि निर्मित गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को आप में दर्शाए अनुसार परख नली के स्थान पर उपयोग की गई छोटी बोतलों में एवं अन्य नए नालिकाओं की सहायता से भी कर सकते हैं। देखो क्या है, यह सिरका और बेकिंग सोडा, कुछ नहीं, नींबू का रस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले हैं। चूने का पानी, क्या है? चूने का पानी। सिरके और बेकिंग सोडा की क्रिया से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। चूँकि इस अभिक्रिया में नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें निम्न तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। सिरका बेकिंग सोडा को दोनों को मिला लिया। सिरका बेकिंग सोडा दोनों नहीं पता, बोलो। नहीं पता, नहीं पता। खाने बेकिंग सोडा पता है, सिरका नहीं पता ना। नींबू देखा है, बस दोनों को मिला दो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलेंगे, ठीक है। और अन्य पदार्थ बनेगा। अन्य पदार्थ मतलब जिसमें ना अवशेष मतलब बचा हुआ पदार्थ, ठीक है। इस अभिक्रिया को बेकिंग सोडा तथा जल के साथ दोहराइए। क्या आप गैस के बुलबुले बनते हुए देखते हैं? क्या यह भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? अरे भाई, ये तो रासायनिक परिवर्तन था। क्या था यह? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करती कुछ अन्य अभिक्रियाएं जैसे जंग लगना। क्या है? जंग लगना। देखो, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने की कुछ और प्रतिक्रिया देखेंगे जैसे जंग का लगना। क्या है? जंग का लगना। जंग का लगना। आपने पूर्व अध्याय धातु अधातु का संसार में पढ़ा कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग की निक्षेपण होता है। निक्षेपण का मतलब होता है जम जाना। कैसा कलर होगा? भूरा। अब देखो, जिसमें जंग कहा जाता है, इस दौरान जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। अब देखेंगे दहन। दहन को ना सिंपल कनेक्ट करना किससे? आग लगने से। किसको? आग लगने से। पूर्व अध्याय धातु अधातु का संसार में मैग्नीशियम रिवर के जलने वाली क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। क्या आप पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। मैंने बताया था ना कि क्या था हमारे पास? Mg था ना। क्या था हमारे पास? Mg, और इसके साथ हमने क्या ऐड किया था? 2 O2 किया था ना, हमने किया था ना ये उस दिन। और एरो लगा करके क्या था? MgO, यही क्या था ना, हमने बताया था ना उस दिन। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अतः मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम अवलोकन करते हैं कि इस अभिक्रिया में नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी। क्या निकलेगी? गर्मी। और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम रिबन के जलने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन उपस्थित है। इस पूरे इन्वायरमेंट में भी ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऊष्मा और प्रकाश होगा। वह अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। देखो, अब सिंपल भाषा में समझना, कोई भी पदार्थ है जैसे कपड़ा, ऑक्सीजन है, कपड़ा है, और जब हम इसमें आग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आग। तो इसमें क्या है? गर्मी निकलेगी और उजाला होगा। क्या होगा? उजाला। इसे बोलेंगे दहन। दहन समझ में आ गया? जो मम्मी सुबह सुबह सर्दियों में आग जला लेती है तापने के लिए, उसे कहते हैं दहन। जैसे कि लोड़ी, जैसे कि तसला हमारी गली का। हाँ, ठीक है। अब आगे तसला समझ। क्या है तसला? दहन है। दहन क्या है? जिन पदार्थों का दहन होता है उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी का तेल इत्यादि दहनशील पदार्थ हैं। आइए पता लगाएं कि क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता अनिवार्य है। 2 भिन्न भिन्न पेट्री डिस्क पर सावधानी पूर्वक 2 समान मोमबत्तियां जलाइए। इनमें से किसी एक मोमबत्ती को 5.6 के अनुसार क्या है? गिलास से ढक दीजिए। देखो ऐसे, एक को हमने क्या कर दिया? जला दिया। इधर देख लो लड़की, ये मोमबत्ती है, एक सनी की और एक शगुन की। हाँ। सनी की मोमबत्ती को हमने ढक दिया क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो जलना बंद कर देगी। शगुन की ऑक्सीजन मिल रही है तो शगुन की मोमबत्ती जलेगी। आ गया समझ? दिमाग। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। माचिस की तीली लगा कर के मुँह में लेकर जाते तो बुझ जाती है ना। मुँह की तरफ लेके जाते कोई भी चीज़। हाँ। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे बुझा देती है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उसे। क्या नहीं मिल पाती? ऑक्सीजन। दोनों परिस्थितियों में मोमबत्ती की लौ का क्या हुआ?
हम देखते हैं कि जिस मोमबत्ती को ढका है वह जलती नहीं है, जबकि जिस मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका गया है वह कुछ समय बाद जलना बंद कर देती है। ऐसा क्यों? जिसे नहीं ढका है वो जलने लगती है, जिसे ढका है वो कुछ समय बाद बंद कर देती है जलना। क्योंकि गिलास से ढकी मोमबत्तियाँ वायु निरंतर आपूर्ति नहीं होती, यानी कि लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलती, अतः लौ जल्दी बुझ जाती है। वायु का घटक ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। मोमबत्ती पर पलट कर रखे कांच के गिलास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से इसकी पुष्टि की जाती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? इस चीज़ को हम कैसे पता लगाएंगे? नाक पे हाथ रखो, देखो सबको गर्मी लगेगी, महसूस करो, सबको गर्मी लगेगी, लग रही है ना? किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है। कैसी होती है? गर्म। लग रहा है ना, महसूस हो रहा है ना गर्मी। आप पेंटी डिश में थोड़ी मात्रा में चूने का पानी डालकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। आप अवलोकन करेंगे कि दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोम से प्राप्त कार्बन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा बनती है। अतः शब्दों में कह सकते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में जलती है तो बिना ऑक्सीजन के चलेगी नहीं। अगर आग बुझानी है तो ऑक्सीजन को ख़त्म कर। नहीं समझ आया? आ गया? देखो ये है गैस का सिलेंडर, ठीक है? अब इसमें लग गई आग। अब तुम क्या करोगी? तुम्हें तो पता है कि नहीं ऑक्सीजन, अगर मैं इसकी बंद कर दूंगी तो आग बंद हो जाएगी। तो ये गई अंदर से लेके आई बढ़िया से मोटी सॉल, और सिलेंडर को ऐसे करके पानी में भिगो दी और ऐसे लपेट दिया। अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या हो गया? बंद हो गई। बस हम सोच रहे हैं चलो नहीं सिलेंडर को बाहर फेंक के आएंगे। अरे बाहर भी तो लोग रहते हैं, सड़क पे फेंकेंगे, सड़क पे भी तो लोग रहते हैं, पीछे भी तो लोग रहते हैं, सब जगह तो लोग रहते हैं। कितने दूर ले जाओगे? कहीं ना कहीं तो धमाका होगा ना, ज़्यादा नहीं तो कम तो लगेगी ना, ठीक है? जंगल में तो ज़्यादा लगेगी। अच्छा ये